हेलो दोस्तों, कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। शर्मा जी एक शाम जब ऑफिस से घर लौटे तो निढाल से बिस्तर पर जा पड़े। खूब आ ऊह मचाई, पर पत्नी थी कि ध्यान ही नहीं दे रही थी। जब बहुत देर हो गई तो झल्ला कर चीख ही पड़े, अरे कोई है घर में बीमार की खबर लेने वाला, या सब मर गए? ऐसा क्या हो गया जो ऐसे कुवचन मुंह से निकाल रहे हो? श्रीमती शर्मा ने आते हुए कहा। मुझे इतना दर्द है और कोई इधर झांक तक नहीं रहा। शर्मा जी ने रूठते हुए कहा, क्या परिवार का यही मतलब होता है? हाँ, तुम तो बहुत झांकते हो जब हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं। श्रीमती शर्मा के पास जवाब तैयार था। शर्मा जी को याद आ गया कि जब भी उनकी पत्नी अपने ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, पीठ दर्द आदि की शिकायत करती थीं, तो उनकी टिप्पणी इनमें से कोई एक या दो एक साथ होती थीं। अरे ये तो तुम्हें रोज लगा रहता है, चलो डॉक्टर के पास ले चलूं। क्या माँ का फोन नहीं आया? देखो अब तुम्हारी उम्र हो चली है, मानो उनकी खुद की नहीं। सुबह शाम सैर पर जाया करो। भाई शादी से पहले ये ज़रूर पता कर लेना चाहिए कि कोई हेरिडिटरी बीमारी तो नहीं है, आदि। या फिर वह अपने अखबार या टीवी समाचारों में ऐसे डूबे रहते मानो उन्हें इससे कोई लेना देना ही ना हो। पिता की देखा देखी बच्चे भी माँ के साथ इसी तरह से पेश आने लगे थे, जिन्हें शर्मा जी मंद मंद मुस्कुराकर शह देते थे और इस तरह अपनी पत्नी के दुख की आग में घी डालते थे। शर्मा जी की मान्यता थी कि नज़रअंदाज करना मर्द की निशानी है और सेवा करना औरत का धर्म। इसलिए वह बोले, भाई तुम्हें तो रोज़ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कोई कहाँ तक हिसाब रखे। हमें तो छठे चौमा से ही कुछ होता है, तब भी कोई ना सुने तो शादी करने का क्या लाभ? अच्छा, लो शादी करने का लाभ उठाओ। श्रीमती शर्मा ने उनके बिस्तर पर बैठते हुए और घुटने से मोड़कर ऊपर किए गए पैर पर हाथ रखते हुए कहा। हाय मार डाला, शर्मा जी ने दर्द से बिलबिलाते हुए कहा। मैंने क्या किया? श्रीमती शर्मा ने हैरानी से उन्हें देखा। इसी पैर में तो दर्द है, शर्मा जी ने बताया। कैसे हुआ, क्या कहीं गिर विर पड़े? श्रीमती शर्मा ने पूछा। आजकल आप गिरते पड़ते भी बहुत हैं। तुम्हें तो चुहल सूझ रही है और यहाँ दर्द के मारे जान निकली जा रही है, शर्मा जी ने कहा। कहीं साइटिका वगैरह का कोई चक्कर तो नहीं है? श्रीमती शर्मा ने चिंतापूर्वक कहा। कोई बोझ वोझ तो नहीं उठा लिया कहीं? पता नहीं, याद तो नहीं आता, शर्मा जी ने बताया, पर दर्द है बहुत। बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा, लगता है जैसे आग निकल रही है। ना इस करवट आराम है, ना उस करवट। तब तो अस्पताल जाना चाहिए, ये तो बड़ा खतरनाक रोग है। हाय राम, या आपने क्या रोग ले लिया? कितना कहती हूँ कि धीरे धीरे काम किया करो, पर अपने को वही 25 साल का जवान समझते हो हरदम। अब भुगतो तो अपनी करनी, श्रीमती शर्मा बोली। अब यह रोना धोना छोड़ो, शर्मा जी ने तसल्ली सी देते हुए अपना घिसा पिटा वाक्य दोहराया। फिर कुछ रुक कर बोले, उस दिन वर्मा जी मिले थे, कह रहे थे कि उन्हें भी ऐसा ही कुछ हो गया था, तो जिस डॉक्टर के पास वह गए थे वहीं तुम भी चले जाओ। श्रीमती शर्मा ने सलाह दी। कुछ बताया था उन्होंने? हाँ, बताया तो उन्होंने बहुत कुछ था कि पहले तो हड्डियों के अस्पताल में गए, उन्होंने 3 दिन तक 3 3 इंजेक्शन नितंबों में लगाए और फिर अगले 7 दिन तक एक एक इंजेक्शन लगा। इंजेक्शन महंगे भी बहुत थे। फिर वह उन्हें एक इंजेक्शन रीढ़ में लगाना चाहते थे, जो अकेला ही 5,000 रुपये का था। वह वहाँ से तो भाग आए, मगर बाद में महीने भर तक फिजियोथेरेपी कराते रहे, जिसमें कमर में कई जगह बिजली के झटके दिए जाते थे और कमर की सिकाई की जाती थी, लेकिन आराम कहीं नहीं मिला। इसके बाद वह किसी आयुर्वेद के पंडित के पास गए। उसने खूब पैसा लेकर कुछ तेल वगैरह और 15 दिन में भागने लगोगे का आश्वासन दिया, लेकिन उससे भी कुछ आराम नहीं हुआ। शर्मा जी ने ब्यौरा दिया। हाँ, मैंने भी सुना तो था, पर अब तो वह ठीक हैं, श्रीमती शर्मा ने पूछा। तुमने पूछा नहीं कि आराम कैसे मिला? हाँ, कह रहे थे कि यहाँ मोहल्ले में ही कोई माई है जिसने 15 20 दिन मालिश की और दर्द बिल्कुल चला गया, अब भले चंगे हैं, शर्मा जी ने बताया। हाँ, मैंने भी सुना तो है, कोई लक्ष्मी है शायद, लेकिन वह औरत मर्दों की मालिश के लिए मान जाती है क्या? पता नहीं, शर्मा जी ने जैसे खुद से ही कहा। वर्मा जी की मालिश तो की है उसने, और वह ठीक भी हो गए हैं। श्रीमती शर्मा शंका मिश्रित भावों में उलझी हुई चली गईं। अगले दिन श्रीमती शर्मा ने लक्ष्मी को बुलवाया। वह आई। उसे देखते ही श्रीमती शर्मा की जो पहली इच्छा हुई वह यह थी कि उसे उल्टे पांव लौटा दे। गदराया बदन, तीखे नैन नक्श, लंबे करीने से संवारे हुए केश, साफ सुथरे कपड़े, और जवानी तो जैसे हर अंग से फूट रही थी। यानी उसके पास वह सब था जो कोई स्त्री खुद में और पुरुष स्त्री में देखना चाहता। पति की बीमारी के बारे में सोचकर उन्होंने लक्ष्मी से मालिश की बात चलाई। लक्ष्मी ने 15 दिन मालिश करने के 1,000 रुपये मांगे। श्रीमती शर्मा को झटका सा लगा। उन्होंने इतनी उम्मीद नहीं की थी। उनकी फिर से इच्छा बलवती हुई कि उसे भगा दे, लेकिन फिर वही इलाज की बात याद करके चुप हो गई और उससे कुछ मोलभाव किया।
लक्ष्मी बिना ज़्यादा नानुकर किए 500 रुपये में राज़ी हो गई। लक्ष्मी की कुछ शर्तें थीं। मालिश के लिए उसे 1 कटोरी सरसों का गर्म तेल मिलना चाहिए। मालिश में कपड़े खराब हो जाते हैं, इसलिए उसे एक पहनने का कपड़ा देना होगा और वह सबके सामने मालिश नहीं करेगी, क्योंकि उसे लाज आती है। मालिश करते समय वह दरवाज़ा बंद रखेगी। श्रीमती शर्मा और लक्ष्मी की इस छोटी सी बातचीत के दौरान शर्मा जी अब तक 2 बार श्रीमती शर्मा को भीतर बुलाकर बातचीत का ब्यौरा ले चुके थे। साथ ही वह हिदायत भी दे चुके थे, अपने शक की मिजाज के कारण उसे भगा मत देना। मेरा दर्द आज और भी बढ़ गया है, इलाज में देर की तो कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। अपने मन को मारकर श्रीमती शर्मा सब बातों के लिए तैयार हो गईं। लक्ष्मी ने कहा कि वह शाम को 5 बजे आ जाएगी। वह चलने के लिए उठी तो श्रीमती शर्मा के मन में यूं ही एक सवाल उठा, जो उन्होंने पूछ ही लिया। अच्छा ये तो बताओ कि यह मालिश तूने सीखी कहाँ से? सीखना क्या है आंटी, बस ये तो हाथ का जस है, लक्ष्मी ने बेलाग ढंग से कहा। लक्ष्मी चली गई। हाँ, जाते जाते वह हिदायत दे गई कि शाम को सब चीज़ें तैयार मिलनी चाहिए। श्रीमती शर्मा कुड़कर रह गईं। शाम को लक्ष्मी नियत समय पर आ गई और मालिश का काम शुरू किया। श्रीमती शर्मा ने तेल गरम कर दिया था और अपना एक पुराना गाउन लक्ष्मी के लिए निकाल दिया था। लक्ष्मी ने कपड़े बदले और तेल लेकर शर्मा जी के कमरे में चली गई। दरवाज़ा तय कार्यक्रम के अनुसार बंद हो गया। कुछ देर बाद टोह लेने के लिए श्रीमती शर्मा ने दरवाजे पर कान लगाए, पर कुछ पता न चल पाया, क्योंकि चलने फिरने की मोहताजी के चलते शर्मा जी ने छोटा टीवी अपने कमरे में रखवा लिया था और उस पर चल रहे समाचारों की आवाज़ ने बाकी सब आवाज़ों को अपने कब्जे में किया हुआ था। श्रीमती शर्मा का सारा ध्यान बंद दरवाजे पर ही लगा हुआ था कि कब वह खुले और कब यह मुई टले। करीब 15 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। लक्ष्मी बाहर आई। बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले और अपना साज श्रृंगार दुरुस्त करके विदा मांगने को हुई तो श्रीमती शर्मा ने अपना बेहतरीन विचार उसके सामने रखा। अरे कोई आदमी मालिश नहीं करता तुम्हारी तरह? हमें नहीं मालूम, लक्ष्मी ने टका सा जवाब दिया। हाँ, तुझे क्यों मालूम होगा, नोट कमाने का धंधा जो मिल गया है बैठे बैठाए तुझे, श्रीमती शर्मा ने मन में कहा और आगे पूछा, तेरा मर्द यह काम नहीं करता क्या? हमारा मर्द नहीं है, लक्ष्मी ने कहा। तेरे जैसियों को मर्द की ज़रूरत भी क्या है? श्रीमती शर्मा ने फिर मन में कहा और उससे जाने की अनुमति देते हुए सोचा कि उन्हें किसी और से यह जानकारी हासिल करके किसी आदमी को ही इस काम के लिए रखना चाहिए। आंटी वह गाउन 2-3 दिन में धुलना चाहिए, लक्ष्मी ने जाते जाते आदेश दिया। श्रीमती शर्मा फिर से कुड़कर रह गईं, बोली कुछ नहीं। इसके बाद वह तुरंत शर्मा जी के पास पहुंची। क्या कुछ करके भी गई है? उन्होंने जैसे घोषणा की। अरे नहीं, शर्मा जी ने उल्लसित भाव से कहा। उसके हाथों में कुछ है, आधा दर्द तो जैसे जाता ही रहा, देखो। उन्होंने अपना तेल चुपड़ा पैर दिखाया। श्रीमती शर्मा ने देखा कि तेल की कटोरी वहीं पड़ी हुई थी। मुझे तो ज़रा भी नहीं जची, श्रीमती शर्मा ने मुंह बिचकाते हुए कहा। देखो, कटोरी तक यहीं छोड़ गई महारानी, ज़रा भी शऊर नहीं है। तो मना कर देना कल से, शर्मा जी ने झल्ला कर कहा। हम मरे या जिए, तुम्हें बस अपने शऊर से मतलब है। श्रीमती शर्मा ने बात आगे नहीं बढ़ाई, तेल की कटोरी उठाई और इस बात का पक्का निश्चय कर लौट गईं कि कल तक किसी आदमी को मालिश के लिए ढूंढ लेंगी। लेकिन श्रीमती शर्मा को मालिश के लिए आदमी क्या, कोई औरत भी नहीं मिली जिसे वह लक्ष्मी के स्थान पर रख सकती। उन्हें लक्ष्मी के साथ ही मालिश का सिलसिला चलाना पड़ा। 4 दिन बाद शर्मा जी ने अपनी पत्नी से 500 रुपये मांगे। क्यों, यहाँ घर में पड़े पड़े तुम्हें रुपए क्यों चाहिए? श्रीमती शर्मा ने पूछा। ऐसे ही, आज मनोज जी आएंगे, उन्हें देने हैं, शर्मा जी ने बताया। क्यों देने हैं? श्रीमती शर्मा ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। अरे भाई, ऑफिस का कुछ काम है, शर्मा जी ने झल्ला कर कहा। और बीमार पड़ने से पहले तुमने जो 500 रुपये लिए थे, उनका क्या हुआ? श्रीमती शर्मा कहाँ भूलने वाली थी। वे खर्च हो गए, शर्मा जी ने बताया। आजकल तुम्हारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, श्रीमती शर्मा ने टोका। क्या खर्चे बढ़ गए हैं? शर्मा जी ने गुस्से से कहा। नहीं देने तो मत दो, मैं मना कर दूंगा। मना कहाँ करोगे? श्रीमती शर्मा ने कहा। मैं जानती नहीं क्या, चेक काट कर दे दोगे। और फिर 500 रुपये लाकर शर्मा जी को थमा दिए। इस तरह 6 दिन गुजर गए। शर्मा जी ने घोषित कर दिया कि मालिश से उन्हें बहुत आराम है। वह लक्ष्मी के गुण गाते नहीं थकते थे। अब उन्होंने घर में चलना फिरना भी शुरू कर दिया था। ऑफिस से अलबत्ता अभी छुट्टी ही चल रही थी। सहकर्मी हालचाल पूछने के लिए आते जाते रहते थे। एक दिन श्रीमती वर्मा श्रीमती शर्मा से मिली। और कैसी चल रही है मालिश? श्रीमती वर्मा ने कटाक्ष सा करते हुए पूछा। आराम तो बताते हैं, श्रीमती शर्मा ने कहा। वर्मा जी को भी ऐसा ही कुछ हो गया था। हाँ, श्रीमती वर्मा मुस्कुराईं। तभी वहाँ रेखा आ गई तथा कोई दूसरी बात चल निकली। इसके ठीक 2 दिन बाद शर्मा जी अचानक पूरी तरह ठीक हो गए। 15 दिन के कोर्स में हालांकि अभी 5 दिन शेष थे, लेकिन शर्मा जी का दर्द पूरी तरह चला गया।
यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया। लक्ष्मी फिर उनके घर नहीं आई, हालांकि उसकी पूरी की पूरी मजूरी अभी बाकी थी। सब कुछ एकदम पहले जैसा हो गया। कोई इस विषय पर न कुछ पूछता था, न कोई बताता था। फिर एक दिन वर्मा जी ने शर्मा जी से पूछा, क्यों, क्या हो गया? अरे वाह मुई, तेल की कटोरी बाहर छोड़कर ही मालिश करके चली गई। शर्मा जी आज बहुत दिनों बाद हंसे थे। श्रीमती शर्मा तो समझ नहीं पाई कि शर्मा जी के पैर का दर्द कैसे ठीक हुआ। अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, वरना